हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के निर्माण के बारे में कि कैसे हुआ अफगानिस्तान का निर्माण। तो वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जनाब अगर ज्ञान पाना है तो बेल आइकन को दबाना होगा, तभी तो ज्ञान के पिटारे से निकला ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान न केवल कभी हिंदू राष्ट्र था, बल्कि ये भारत का ही हिस्सा था। भारत पर अंग्रेजों के आक्रमण के समय अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में रखा और भारत से ही इस पर शासन किया। लेकिन वर्ष 1893 में सर मॉर्टिमर डुरंड ने भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा खींची, जो कि डुरंड रेखा कहलाई। हिंदू कुश में स्थापित ये सीमा रेखा, जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश सरकार के जातीय क्षेत्रों से उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों को रेखांकित कर गुजरती थी। वर्तमान में रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन अफगानिस्तान का महाभारत से भी गहरा रिश्ता है। यही नहीं, पूर्व में ये हिंदू राष्ट्र था, इसके भी कई साक्ष्य मिले हैं। तो आइए इस विषय पर विस्तार से जानते हैं। भारत से सटे सबसे छोटी सीमा वाला देश आज जो अफगानिस्तान है, उसका मानचित्र 19वीं सदी के अंत में तय हुआ। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय 327 ईसा पूर्व अफगानिस्तान में पारस के हखामनी शाहों का शासन था। उसके बाद के ग्रीको बैक्ट्रियन शासन में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। मध्यकाल में कई अफगान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया या करने का प्रयास किया। इसमें लोधी वंश का नाम प्रमुख है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अफगान शाहों की मदद से भारत पर आक्रमण किया। हालांकि उस समय अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के भी अंग थे। भारत में पहला आक्रमण अफगानिस्तान पर ही हुआ। इसके बाद यही हिंदू कुश के अलग अलग दर्रों से आक्रांताओं ने भारत पर कई आक्रमण किए। इन आक्रांताओं में बाबर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली शामिल हैं। अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार अफगानिस्तान पर एकाधिपत्य कायम किया। वो अफगान यानी कि पश्तून था। 1751 तक उसने वे सारे क्षेत्र जीत लिए जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। अफगानिस्तान का महाभारत के साथ काफी गहरा रिश्ता है। अफगानिस्तान की पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक महाभारत का इतिहास फैला हुआ है। नवंबर 2013 में एशिया और अफ्रीका की बात से हुई एक स्टडी में ये बात साबित हुई थी कि अफगानिस्तान का हजारों साल पहले महाभारत से गहरा रिश्ता रहा है। यही नहीं, अफगानिस्तान के जिस हिस्से को हम आज कंधार के नाम से जानते हैं, वो कभी गंधार साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। गंधार शब्द का जिक्र ऋग्वेद, उत्तर रामायण और महाभारत में भी मिलता है। गंधार का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा पूर्वी अफगानिस्तान में है। गंधार साम्राज्य पोथोहार, पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक फैला था। महाभारत काल में जिक्र मिलता है कि गांधार पर आज से 5500 साल पहले राजा सुबाला ने राज किया था। उनकी बेटी का नाम गंधारी था, जिसकी शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुई थी। गंधारी के भाई शकुनी थे। शकुनी को तो आप सभी जानते हैं। राजा सुबाला की मृत्यु के बाद गंधार साम्राज्य की सत्ता शकुनी ने संभाली। यही नहीं, मान्यता तो यह भी है कि गंधार में शिवजी की पूजा की जाती थी। इसका तात्पर्य गंधार शब्द से माना जाता है, क्योंकि गंधार शब्द गंध से बना है। गंध यानी कि खुशबू, और गंधार का पूरा शाब्दिक अर्थ है खुशबू की धरती। मानता है कि काबुल नदी के तट पर लोग रहा करते थे। उत्तर पश्चिम पंजाब भी किसी समय में गंधार का हिस्सा था। कई और शोध पत्रों में इस बात की पुष्टि की गई है कि नॉर्थ वेस्ट पंजाब, ईरान, भारत और सेंट्रल एशिया से संपर्क का रास्ता था। महाभारत में अफगानिस्तान का कंधार, जो कि गंधार साम्राज्य था, वो काफी शक्तिशाली साम्राज्य था। मान्यता है कि 18 दिनों तक चले महायुद्ध महाभारत में पांडवों से हद कौरव वंश के कई लोग गंधार साम्राज्य में रहने लगे थे। बाद में गंधार पर मौर्य साम्राज्य के राजाओं का राज हो गया। इसके बाद फिर मुगलों का हमला हुआ। मोहम्मद गजनी ने भी यहाँ पर हमला किया। गजनी ने 10वीं सदी में इस पर कब्जा कर लिया। कुछ साल पहले अफगानिस्तान में जिस समय अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को तलाशने के लिए अभियान चलाया था, तो अमेरिकी सैनिकों को कंधार की एक गुफा में बड़ा सा एयरक्राफ्ट दिखाई दिया। इस एयरक्राफ्ट पर हुई रिसर्च में ये दावा किया गया कि ये तकरीबन 5000 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, इसलिए ये महाभारत कालीन भी हो सकता है।
यही नहीं, ये भी कहा गया कि ये टाइम वेल में फंसा हुआ है। टाइम वेल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव से सुरक्षित क्षेत्र। कहते हैं कि इसी के चलते ये एयरक्राफ्ट कंधार की गुफा में सुरक्षित है। इसे लेकर मान्यता है कि इसके आकार प्रकार का विवरण महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है। कहते हैं कि जब इसे एयरक्राफ्ट को गुफा से निकालने की कोशिश की जा रही थी तो कई सील कमांडो अचानक ही गायब हो गए, फिर उनके बारे में कुछ नहीं पता चल सका। अफगानिस्तान का नाम सुनते ही जहन में एक ही बात आती है कि ये पूरी तरह से इस्लामिक देश है, किंतु ऐसा हरगिज नहीं है। किसी वक्त में अफगानिस्तान एक दो नहीं बल्कि 7 धर्मों को मानने वाला देश था। मानता है कि अफगानिस्तान के शुरुआती दौर में पारसी धर्म को खासी तरजीह मिली। हिंदू धर्म की बात करें तो वो अफगानिस्तान में हमेशा से ही था, या यूं कहें कि अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र ही था तो गलत न होगा। फिलहाल अफगानिस्तान में हिंदू सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यकों में से एक हैं। वहीं 1800 से 800 ईसा पूर्व के बीच पारसी धर्म के अनुयायी अफगानिस्तान पहुंचे और फिर एक अरसे तक हिंदू और पारसी धर्म के लोग साथ साथ रहे। अफगानिस्तान में पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे, जो कि बल्ख में रहे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि उस समय क्षेत्र को एरियाना के रूप में जाना जाता था। यही नहीं, ये वो समय था जब पारसी धर्म को काफी सशक्त धर्म माना गया। 300 ईसा पूर्व भारत आने से पहले कनिष्क ने अफगानिस्तान पर शासन किया। उसके जीवन पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था। यही वजह थी कि वो जहां भी जाता था वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था। इसका एक उदाहरण कश्मीर में भी देखने को मिलता है, जहां कुंडलवन में उसने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। अफगानिस्तान में इस्लाम धर्म 750 और 800 के बीच आया था। इसके बाद ही अफगानिस्तान में बाकी धर्मों के शासन काल में बने मंदिरों, बौद्ध स्थलों को तोड़ा जाने लगा। इस तरह दूसरे धर्म के लोगों ने अफगानिस्तान से पलायन करना शुरू कर दिया। वर्तमान में अफगानिस्तान एक इस्लामी गणराज्य है, जहां 99% नागरिक इस्लाम के अनुयायी हैं। इसमें 80% आबादी सुन्नी और 19% शिया है। अफगानिस्तान में 320 ईसा पूर्व यूनानी आए। सिकंदर भी सबसे पहले अफगानिस्तान ही पहुंचा, वो भी एक यूनानी ही था। यहीं से सेल्यूकस ने भी चंद्रगुप्त पर हमला किया। लेकिन इस धर्म को मानने वाले भी धीरे धीरे अफगानिस्तान से पलायन करते गए। अफगानिस्तान में केवल एक मान्यता प्राप्त चर्च कैथोलिक चैपल है, जो कि इतालवी दूतावास में ही है। इसमें स्थानीय निवासियों को जाने भी नहीं दिया जाता। कई स्रोतों का दावा है कि एक गुप्त भूमिगत चर्च भी है, जिसे अफगान ईसाइयों ने बनाया है। अमेरिकी विदेश विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अनुमानित आकार में 500 से 8000 व्यक्ति अफगानिस्तान में रहते हैं। यहूदियों का निवास स्थान पारंपरिक रूप से पश्चिमी एशिया में आज के इजराइल को माना जाता है, जिसका जन्म 1947 के बाद हुआ। बहाई धर्म की स्थापना बहाउल्लाह ने की थी। बहाई धर्म के मतानुसार दुनिया के सभी मानव धर्मों का एक ही मूल है। इसके अनुसार कई लोगों ने ईश्वर का संदेश इंसानों तक पहुंचाने के लिए नए धर्मों का प्रतिपादन किया, जो उस समय और परिवेश के लिए जरूरी था। अफगानिस्तान में बहाई और सिख धर्म की बात करें तो मान्यता है कि यहाँ नाम मात्र ही लोग थे, लेकिन ये दोनों धर्म भी अफगानिस्तान में माने जाने वाले धर्मों का हिस्सा रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें जरूर बताएं और रखें अपना ख्याल और अपने सनातन धर्म पर गर्व करें। अमृत बातों को जानने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सनातन है, ये सदियों से रहा है और जो भी धर्म है इसी से निकले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।